कांग्रेस ने सुनील जाखड़ के भतीजे एमएलए संदीप को किया निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में बताया शामिल। प्याज पर केंद्र सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, 31 दिसंबर तक रहेगी लागू। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार का ऐलान, कौमी एकता में योगदान के लिए वनस्थली विद्यापीठ को चुना गया। कर्नाटक में राहुल गांधी 30 अगस्त को गौरा लक्ष्मी स्कीम करेंगे लॉन्च, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला, स्मृति ईरानी ने दिया जांच का आदेश। एमपी में बीजेपी नूह जैसा दंगा करवाने की योजना बना रही है, दिग्विजय सिंह का बयान। चीन पाकिस्तान से संबंधों पर विपक्षी पार्टियों से भी राय लेनी चाहिए, बोले सलमान खुर्शीद। हिमाचल को बारिश की वजह से 10,000 करोड़ का हुआ नुकसान, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन के इंजन में लगी आग, ग्वालियर के पास हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, लॉन्च की केजरीवाल की गारंटी। 1984 सिख दंगे मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 23 अगस्त को आरोप होंगे तय। पाकिस्तान में इमरान खान की पत्नी का दावा, जेल में दिया जा सकता है जहर। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ेगा मौसम का मूड, 19, 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को जहरीले सांप ने काटा, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। नई दिल्ली में ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में सुनवाई टली, अब 26 तारीख को होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने लद्दाख में की बाइक राइडिंग, बोले पेंगोंग लेक की तरफ जा रहा हूं। दिल्ली में पीएम आवास में आज हुई अहम बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद। यूपी में बरेली में 9वीं के 2 छात्रों ने एक दूसरे के धर्म पर किया विवादित पोस्ट, बवाल हुआ, पथराव भी हुआ। लखनऊ में एक्टर रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, तस्वीर की साझा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के जीजा के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। सुपरस्टार रजनीकांत सीएम योगी के साथ देखने पहुंचे फिल्म जेलर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे शामिल। पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ नारेबाजी, रैली में सेना को बताया गया असली आतंकवादी। अररिया पत्रकार विमल यादव हत्याकांड का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में लगी आग, कोई घायल नहीं।